गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नन् तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो आज का अभ्यास है हमारा अभ्यास 10। अब तक हमने 225 नए शब्दों के बारे में अध्ययन किया है। अब आज 25 और नए शब्दों का अध्ययन करेंगे। शब्द है हमारा तत्। तत् माने क्या होता है? वह होता है। तत् माने होता है वह। पर जैसे हमने सह का प्रयोग किया था, स्टार्टिंग में पढ़ा होगा आपने, सह तौ ते। तो ये सह तौ ते हम पुल्लिंग शब्द हैं, ये पुल्लिंग में यूज करते हैं। और तत् किसमें प्रयोग करते हैं हम? नपुंसकलिंग में। ठीक है, तत् नपुंसकलिंग में प्रयोग करेंगे। यत माने जो, यत माने जो, एतत् माने यह, तत् एतत्। अब ये देखिए, किम माने कौन। अब आप लोग बोलेंगे किम माने तो क्या भी होता है? होता है कि नहीं होता है? तो किम दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का किम होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है सर्वनाम, एक सर्वनाम होता है, और एक होता है अव्यय। क्या होता है? एक अव्यय। तो सर्वनाम किम जो शब्द है आपका, उसके रूप चलते हैं जैसे किम के कानि केन काभ्यम कैहि कस्मे काभ्यम केभ्यः कस्मात् काभ्यम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। ये किसके चलते हैं? सर्वनाम शब्द का सर्वनाम के रूप चलते हैं किम के। इसी किम को ही इसी किम को ही पुल्लिंग में कहा बन जाता है, स्त्रीलिंग में का बन जाता है, नपुंसकलिंग में किम ही रहता है। तो मूल जो शब्द है वो किम है। इसका मतलब होता है कौन। कहा बालिका, का बालिका, किम पुस्तकम। ठीक है। पर जब हमारा अव्यय होता है, तो अव्यय होने के कारण इसका किम का मतलब क्या होता है? क्या। ठीक है। तो इसका ये किसी में भी प्रयोग हो सकता है, चाहे पुल्लिंग में हो सकता है। ठीक है, सा किम करोति, सा किम करोति, और किम पुस्तकम इत्यादि। तो उसका मतलब क्या है? क्या पुस्तक। ठीक है। अब चलिए आगे हमारा सर्व शब्द। सर्व माने सब। सर्व माने सब होता है। पूर्व माने पहला। पूर्व माने पहला। विश्व माने विश्व, जैसे सर्व का माने सब होता है, उसी प्रकार विश्व माने भी सब होता है, और विश्व माने संसार भी होता है। तो जब सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं तो आप विश्व का भी प्रयोग कर सकते हैं, अथवा संसार का भी। संसार अर्थ में भी विश्व का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य, अन्य माने क्या होता है? और। इतर माने, इतर माने भी और होता है। अन्य माने भी और इतर माने भी और होता है। अभी देखिए, विप्रह। विप्र मतलब ब्राह्मण। किसे कहते हैं? विप्र, ब्राह्मण को। विप्रह मतलब ब्राह्मण। इंद्र अर्थात इंद्र। तो ये जो काम है, तत् से लेकर के जो इतर तक हमने बोले, ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द है ये। ठीक है, एक तत् से लेकर इतर तक ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। तो ये जो किम आया है, ये सर्वनाम शब्दों में आया है। और आप सभी लोग देखिएगा, एक जगह किम जो आया है अव्ययों के अंतर्गत आया है, उसका अर्थ वहां पर क्या लिखा है? दैत्य। दैत्य माने राक्षस। दैत्य अर्थात राक्षस। प्रभु माने क्या होता है? तो देखिए, प्रभु माने यहाँ पर दो अर्थ दिए गए हैं। प्रभु माने स्वामी अर्थात समर्थ। समर्थ मतलब किसी को कार्य को करने में समर्थ है, तो किसी कार्य को करने में प्रभु है। समर्थ मतलब, प्रभु मतलब समर्थ।
इसके बाद हमारा पितृ शब्द है। पितृ, पितृ शब्द मतलब पिता। पितृ माने पिता। अब या पिता भी बोल सकते हैं या पितर लोग भी कह सकते हैं। पितृ अर्थात पिता अथवा पितर लोग। अब यहां देखिए दा, दा धातु है। दा धातु का अर्थ क्या है? यच, मतलब देना अर्थ है। देना अर्थ है। पर जो ये यच है ये किसने लिखा है बताइए? यस हम लोग पढ़ चुके हैं शायद। यस इसलिए लिखा है ये दा धातु लिखा है, इसलिए लिखा है ये क्योंकि आपकी रूप दा बोलते धातु देखिए, आपकी दा धातु कितने प्रकार की है? आपकी दा धातु दो प्रकार की हुई है। दो तीन और भी प्रकार की है। देखिए, एक तो दा धातु है दुदाई दाने। एक सेकंड यहाँ पर, देखिए एक तो दान दाने है और एक कौन सी है? एक दाप लवने है और एक दुदाई दाने है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दान दाने को ले रहे हैं और किसको ले रहे हैं? दुदाई दाने को। दोनों का अर्थ क्या है? दान देना है, देना अर्थ है दोनों का। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो दान दाने का रूप बनता है यच्छति। क्या रूप बनता है? यच्छति। तो ये वही बता रहे हैं आपका कि ये जो दान, ये जो दा धातु है इसका अर्थ है दान दान। ये दाने अर्थ मतलब दान देने अर्थ में है। और पर लेकिन इस धातु का प्रयोग क्या करना है आपको? यच्छ प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? यच्छ। किस सूत्र के द्वारा दा को यच्छ होता है? कोई बताइए। पागमा दास टाइप का एक जो जी, पाघ्रात्मा। ठीक है, हाँ। अब वित्री धातु है, इसका अर्थ भी देना अर्थ है। वित्री धातु है, इसका अर्थ भी देना अर्थ है। ये भी भवादिगण की धातु है। तो भवादिगण के शब्द के होने के कारण, पित होने के कारण यहाँ पर गुण हो जाएगा। तो वितर और अति, वितरति आपका शब्द बन जाएगा। इस दा से बनेगा यच्छति, इससे बनेगा वितरति। और ये जो दा धातु है इसका अर्थ है देना अर्थ। क्या अर्थ है? एक सेकंड रुकेंगे। ददाती। ये हाँ, हरिओम। ये देखिए इस दा धातु का प्रयोग करना है ददाती। इसका प्रयोग होगा ददाती, प्रयोग होगा इसका। अब ये हमने तीनों का अर्थ समझ लिया। तीनों का अर्थ देना अर्थ है। पर एक का हम प्रयोग करेंगे यच्छति, एक का हम प्रयोग करेंगे वितरति और एक का प्रयोग करेंगे हम ददाती। ठीक है, ये ददाती दे तो रहे हैं केवल,
केवल इसलिए दे रहे हैं कि आपको ये पता रहे कि ददाति प्रयोग करना है, पर आपको एक वचन में ही प्रयोग करना है अभी, एक वचन के लिए, क्योंकि इसके रूप आपके वैसे चलने लगेंगे, ददाति दत्ता ददति, इसलिए आपको वैसा बताया नहीं गया, अभी पढ़ाया नहीं गया ददाति दत्ता ददति के प्रयोग के लिए, इसलिए केवल आपको ददाति प्रयोग ही करना है। अब नमः माने, नमः अर्थात नमस्कार करना, प्रणाम करना। देखिए नम धातु अलग है, नम एक धातु है जिसका अर्थ नमस्कार करना होता है, जिसे नमति हम कहते, नमति बनता है। पर ये जो नमः है इसका अर्थ भी क्या है, नमस्कार करना है, पर ये धातु नहीं है आपकी, ये क्या है आपका, ये आपका अव्यय है, ये आपका अव्यय है नमः, और ये नम जो धातु होती है उसका प्रयोग करते हैं नमति बनता है। तो यहाँ पर नमः मतलब ये अव्यय है, इसका अर्थ क्या है, नमस्कार अथवा प्रणाम करना। स्वस्ति अर्थात आशीर्वाद देना। स्वाहा मतलब देवताओं के लिए अग्नि में आहुति, देवताओं के लिए अग्नि में आहुति देते हैं ना हम लोग, जो कहते हैं अग्नि स्वाहा, ठीक है। तो अब स्वधा मान होता है पितृ इत्यादि, जो हमारे पितृ इत्यादि जो लोग होते हैं उनको जो हम लोग अन्न करते हैं, जैसे जो श्राद्ध चल रहे हैं अभी इस समय हम लोग उनको अन्न देंगे, उनको श्राद्ध के समय पे, तो उसे स्वधा के साथ, स्वधा मतलब पितरों के लिए अन्न आदि। अलम माने क्या होता है, अलम माने होता है पर्याप्त, अलम माने क्या होता है, पर्याप्त और समर्थ। पर्याप्त भी कह सकते हैं, समर्थ, दोनों एक ही बात है कि अरे ये तो इस कार्य के करने के लिए पर्याप्त है, अरे इस कार्य करने के लिए समर्थ है, अर्थात यह व्यक्ति कार्य कर सकता है, ठीक है। तो देखिए प्रभु इसका मतलब भी समर्थ है और अलम इसका मतलब भी समर्थ है, ठीक है। तो दो शब्द आपको मिल गए समर्थ में। समर्थ में आपको 4 शब्द मिलेंगे, अभी 2 मिल चुके हैं। तीसरा अब आगे वशट, वशट माने आहुति अथवा साधुवाद। साधुवाद के लिए भी हम वशट का प्रयोग करते हैं, पर लेकिन आप अभी ज्यादातर आहुति के लिए समझिएगा, ठीक है, आहुति के लिए। अब आया आपका शक्तः। इस शक्तः का मतलब भी समर्थ है और समर्थः का मतलब भी क्या है, समर्थ है। अब आप नोट कर लीजिएगा आपके पास कितने समर्थ के लिए कितने शब्द आए। एक है आपका, एक आपका क्या है आपका, पहला है प्रभु, दूसरा है आपका अलम, तीसरा है आपका क्या था तीसरा, शक्तः एंड समर्थः। शक्तः, शक्तः और समर्थः, ठीक है। तो ये देखिए इन चारों का अर्थ ही समर्थ अर्थ है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है जिसका विशेष प्रयोजन है, इसलिए यहाँ पर ये इसकी चर्चा चल रही है। और दा धातु की चर्चा इसलिए चल रही है, दा धातु की चर्चा क्योंकि दा मतलब देना अर्थ के लिए इसलिए चल रही है क्योंकि हम जो प्रारंभ करने वाले हैं उसका देना अर्थ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे सर्व, आपको यहाँ पर सर्व शब्द के रूप याद करने हैं आपको, तो जिस प्रकार सर्व के रूप चलते हैं उसी प्रकार इन सब के रूप भी चलेंगे, ठीक है। जिस प्रकार सर्व के रूप चलते हैं सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वं सर्वौ सर्वान् सर्वेण सर्वाभ्यं सर्वैः, उसी प्रकार सह तौ ते, यहाँ पर तत् है, तत्ते तानि तेन ताभ्यं तैः, तस्मात् ताभ्यं तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यं तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु इत्यादि, ये जो यह यौ ये सब इनके उसी प्रकार रूप चलेंगे सर्व शब्द की तरह ही। किम के भी किम के कहानी, बस प्रथमा और द्वितीय में रूप चेंज होगा, वरना सब सर्व की तरह ही चलेंगे आपके। तो ये यहाँ से लेकर इतर तक सब सर्व की तरह चलेंगे। विप्र से लेकर के आपका प्रभु तक नहीं, दैत्य तक आपके चलेंगे किसकी तरह, उसकी तरह, राम की तरह रूप चलेंगे। प्रभु में उकार करके गुरु की तरह रूप चला सकते हैं, और पितृ में
ऋकारांत मान करके, अभी ऋकारांत के लिए बताया नहीं गया आपको, जो बताया जाएगा, इसलिए केवल पितृ से आपको पिता समझना है, ठीक है। अब एक सेकंड मुझे और समय दीजिए पर कुछ तब तक। तो अब देखिए, ये आपको शब्द जो है, आप जो शब्द रूप होंगे उन शब्द रूप में संख्या 29 का मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग अब सर्व शब्द के रूप यूज कर ली, मतलब याद कर लीजिएगा सभी लोग। अब कह रहे देखिए, अकारांत सर्वनाम शब्दों में राम शब्द के रूप में से 5 अंतर आते हैं। अब देखिए, सर्व शब्द भी अकारांत है कि नहीं है? सर्व भी अकारांत है और राम भी अकारांत है। इन दोनों में अंतर क्या है? सर्व में एक मिनट माइक ऑफ करिए, बैक वॉइस आ रही है। हाँ, तो सर्व में क्या है? सर्व में आ है अंतिम में और राम में भी आ है अंतिम में। पर दोनों में अंतर क्या है, इसको हम समझेंगे अच्छी तरह से कि ये सर्वनाम का, ये जो शब्द है सर्व, ये सर्वनाम का शब्द है। सर्वनाम एक गण है, सर्वादि गण, जिसमें सभी सर्वादीनी सर्वनामानी एक गण है आपका, दिखा देता हूं आपको। सर्वादीनी सर्वनाम, ये देखिए, सर्वादि गण में जितने भी शब्द पढ़े जाते हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? सर्वनाम संज्ञा। तो आपको ये समझने के लिए कि सर्वादि गण में कौन कौन से शब्द पढ़े गए हैं, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। और जितने भी शब्द पढ़े गए हैं, उनकी 35 शब्द पढ़े गए, उनकी कौन सी संज्ञा होती है आपकी? उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो इसलिए सर्वनाम किसी शब्द को सर्वनाम कहने के लिए आपको देख लेना होगा कि वो इन सब में आता है कि नहीं आता है। तो पहला देख लीजिए, सर्व विश्व उभा उभय गतम अन्य अन्यतर इतरत्वा नेम समसिम। अब यहाँ पर पूर्व परा ये जो है, इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, क्योंकि आप सभी ये तो भली बात से देख के समझ जाएंगे। एक सेकेंड, हाँ देखिए, ये जो सर्व विश्व उभा उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतत्वा नेम समसिम, इतना तो आप सभी समझ जाएंगे। पर ये क्या है? पूर्व, ये जो गण सूत्र है, इस गण सूत्र में किस किस के लिए कह रहे हैं? तो पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर और अधर। ये कितने शब्द हैं आपके? ये आपके 7 शब्द हैं। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये 7 शब्द हैं। इन 7 शब्दों का नाम क्या है? ये सारे शब्द भी, ये 7 शब्द भी आपके सर्वादि गण में पढ़े गए हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, समज्जाति लिखा है ना, समज्जाति धनाख्यायाम। तो केवल अभी इतना समझिए कि स्व शब्द भी आपका सर्वादि गण में आता है, ठीक है। स्व। दूसरा क्या है? अंतरम बहिर्योगो का संव्यान योग, तो अंतर को भी लिख लीजिए, अंतर। तो अब नोट करिए कि आपके कितने सारे शब्द हो चुके हैं। सर्व 1, विश्व, उभ, उभय, डतर,
डतर तक 5 हो गए, फिर दोबारा 5 गिनते हैं। डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत 10 हो गए, फिर त्वा नेम सम सिम ये 14 हो गए आपके। ठीक है, 14 होने के बाद में ये 7, तो 14 7 आपके कितने होते हैं? 21 21 के बाद में ये 2 शब्द आपके 22 23 स्व और अंतर 23 हो गए आपके यहाँ तक। अब त्यद तद यद एतद इदम ये 5 हो गए, तो 23 और 5 28। अदस एक द्वि युष्मक अस्मत् ये हो गए 28 और 5 33, और भवतु और किम ये हो गए आपके 35। कितने शब्द होते हैं? सर्वाधिगण में कितने शब्द पढ़े गए हैं? 35 शब्द। केवल 35 शब्द ही आपके क्या होते हैं? आपके उनकी 35 शब्दों की ही सर्वनाम संज्ञा होती है। इतना सबको समझ में आया? और इनकी सर्वनाम संज्ञा होने पर, अब सर्वनाम संज्ञा होने पर इनमें क्या होता है कि विशेषता आती है। क्या आती है इसमें? विशेषता। अब वो विशेषता क्या है देखिए। पहली विशेषता क्या है इसकी कि राम शब्द के प्रथमा के बहुवचन में क्या बनता है? रामाहा। पहली विशेषता में देखिए इसका आएगा कि राम, यहाँ पर रामहा बनता है, रामाहा बनता है प्रथमा के बहुवचन में। ठीक है जी। यहाँ क्या बनेगा? सर्वे। तो सर्वः सर्वौ, रामः रामौ ये दोनों सेम है। राम जिस प्रकार राम है इसी प्रकार सर्व है, तो रामः रामौ इसी प्रकार सर्वः सर्वौ। पर जब रामाह आया तो हमने सर्वे का प्रयोग किया। एक विशेषता है कि सर्वाधिक, यदि धातु की मतलब सर्वनाम शब्द हो तो उसमें क्या विशेषता होती है? एक तो वो विशेषता क्या होती है? प्रथमा के बहुवचन में। ठीक है, दूसरी विशेषता देखिए कि दूसरी विशेषता क्या लिखी है कि प्रथमा के बहुवचन में क्या? चतुर्थी के एक वचन में। अच्छा, राम में चतुर्थी के एक वचन में क्या बनेगा? रामाय। रामाय। पर इसमें रामाय, इसमें सर्वाय नहीं बनेगा। सोच रहे हो कि रामाय की तरह सर्वाय नहीं, यहाँ बनेगा सर्वस्मय। क्या बनेगा? सर्वस्मय। ये जो तस्मय है वो इसकी तरह बनता है, सर्वस्मय की तरह। ठीक है, ओके। सर्वस्मय, यस्मय, ये कस्मय, ये सारे शब्द जिस प्रकार सर्व शब्द चलेगा सारे शब्द वैसे ही चलेंगे। अब इसके बाद रामाय हो गया, फिर रामात। रामा पंचमी एक वचन। पर लेकिन यहाँ पर क्या बनता है? सर्वस्मात। ओके। एक विशेषता ये हो गई आपकी। दूसरी विशेषता क्या है कि षष्ठी के बहुवचन में, षष्ठी के बहुवचन में रामाणाम बनता है। रामाणाम, पर यहां बनेगा सर्वेशाम। क्यों बनेगा सर्वेशाम आपका यहाँ पर? क्योंकि जो रामानाम शब्द है इसमें हम नुट का आगम करते हैं। किसका आगम करते हैं? नुट का। पर लेकिन सर्वेशाम में सुट का आगम होता है। किसका होता है? सुट का। हाँ, तो आमी सर्वनाम में सुट। ठीक है, तो वो सुट का आगम होता है हमारा, तो इसलिए सर्वेशाम बना। जितने भी आपके 4 अंतर पता लग गया आपको सभी को? ये 4 अंतर कौन से होते हैं? जी उमेश महोदय, जैसे रामानाम और सर्वेशाम में फर्क बताया, ऐसा ऊपर में क्यों, कैसे फर्क आ रहा है रामा और सर्वे? उसमें क्या है कि इसमें तो केवल एक उससे अंतर आ रहा है। जैसे रामा है, इसमें सर्वा में दूसरा शब्द आ जाएगा आपका। जैसे रामा है ना, यहाँ पर दूसरा प्रत्यय आ जाएगा। रामाय में गेर यहाँ से या आता है, और सर्वस्मय में क्या आ जाएगा? नसिंह जो हो स्मार्ट में नौ, और एक और है सर्वनाम नस्मयी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आगे सर्वनाम नस्मयी एक सूत्र है। सर्वनाम नस्मयी, तो देखिए ये क्या कह रहा है? सर्वनाम शब्दों से गे के स्थान पर स्मयी होता है। तो चतुर्थी में जो गे आता है उसके स्थान पर स्मयी होकर के सर्वनाम क्या बनता है?
सर्वस्मयी बनता है। सर्वस्मयी, ठीक है, सर्वस्मयी। इसके बाद अगला देखिए क्या है, ngसिंग यो हो स्मार्ट मिनऊ। ये क्या कह रहा है ये कि ये आपका ngसी और ngस और नी, एक ngस का आता है, ngस आता है आपका पंचमी में, ngस आता है आपका पंचमी में और नी आता है आपका षष्ठी में। तो कह रहे हैं ngस के स्थान, पंचमी का जो ngस है उसके स्थान पे स्मार्ट होगा, तो क्या बनता है सर्व प्लस स्मार्ट सर्वस्मार्ट। और सप्तमी में जो नी आता है उसके स्थान पर होता है स्मिन, तो सर्व प्लस स्मिन सर्वस्मिन, वरना बनना क्या चाहिए था, सर्वे बनना चाहिए था, तो बनता क्या है सर्वस्मिन। अब आया अगला पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, वो अलग है। ठीक है, तो ये सर्वनाम वगैरह जो बोलते हैं वो सुवादिक में से पहले जो 5 है वो सर्वनाम है, बाकी असर्वनाम है, नहीं उससे नहीं, related है क्या? वो सर्वनाम स्थान है। हाँ, देखिए क्योंकि सर्व मेरी बात समझिएगा कि ये सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, हाँ, ये सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे सर्व विश्व उभय उभय, ये सर्वनाम शब्द हैं, पर जो सु औ जस अम और ये औ, पहले पांच भी पहले 21 5, तक है। ठीक है, इनको सर्वनाम स्थान कहते हैं। ओके, सर्वनाम स्थान, ये 5 और 2 नपुंसक के हाँ मिलके 7 है ना? हाँ, ये अभी तो ये 5 और 2 नपुंसक की वजह से 7। छी छी ठीक है, अच्छा आप लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं माता जी की कक्षा में? यही चल रहा है, लेकिन मुझे ये 5 तो समझा, लेकिन बाकी 2 कल समझाया वो नहीं समझा था नपुंसक का। हाँ, ठीक वो उसके है, आगे बढ़िए उसका, आगे बढ़िए। हाँ ठीक है, उसका बहुत आसान है, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मनीष महोदय प्लीज ये स्मीन वाला एक बार फिर से समझा दीजिएगा। इसमें वाले में कुछ नहीं है। देखिए ये रामानाम तक बन गया था हमारा, जी तो सप्तमी के एक वचन में रामे बनता है, जी, और यहाँ पर क्या बनता है, सर्वस्मिन बनता है। अभी सर्वस्मिन कैसे बनता है, इसकी सर्वस्मिन आपका राम शब्द में ई प्रत्यय लगाते हैं और आ है ये, और ई को मिला करके गुण होकर रामे बनता है। जी पर क्या होता है कि सर्व शब्द है आपका, अब सर्व में जो ई था, इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, स्मिन हो जाएगा सूत्र के द्वारा, तो सर्वस्मिन बन जाएगा आपका। ठीक है, मनीष महोदय एक मुझे उपयोग करके बता देंगे प्लीज सर्वस्मिन का? जैसे सर्वस्मिन गृहे कहते हैं ना, सर्वस्मिन गृहे, सभी घरों में। जी जी हाँ, इस पर जी, थैंक यू। हाँ, अब देखिए इतना हम सबको पता लग गया। कह रहे हैं फिर तत्का एतत् का प्रथम पुरुष एक वचन में सह एषः का प्रयोग करना है, तत्का सह और एतत् का एषः प्रयोग करना है, वरना कोई सोचेगा तो तत् पर, लेकिन हमको किसमें प्रयोग कर रहे हैं, वही तत् और सह को, सॉरी यहाँ पर तो हमको तत् का तत् ही लेना है, पर पुल्लिंग में क्या होता है, तत् को ही एषः सह बनता है, एतत् को ही क्या बनता है आपका, एषः बनता है। ये बात आप सबको पता है। आप लोग अभी जैसे जो लोग सुबंत पढ़ रहे होंगे, अब जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, उन लोगों को आगे जाकर के स्पष्ट हो जाएगा कि तत् को सह कैसे बनता है और एतत् को एषः कैसे बनता है। कोई हार्ड प्रक्रिया नहीं है, बस कुछ सूत्र ही है। सुबंत आसान है काफी, सुबंत काफी आसान है, तिगंत कठिन है काफी। अब चलिए आगे, सर्वनाम शब्दों और विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। तो सर्वनाम शब्दों और विशेषण शब्दों का, जो विशेषण शब्द होते हैं उनका वही विभक्ति वचन और होता है जो किसका होता है, विशेष्य का होता है। अब कह रहे हैं कि इसके लिए क्या है, इसके लिए एक श्लोक है, यदलिंगम यद, ऐसा कुछ है ना? यल्लिंगम यद वचनम च या विभक्तिर, इसमें यल्लिंगम यद वचनम च, ठीक है ना, या विभक्तिर विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम च सा च विभक्तिर विशेषणस्यापि। ये है कि कह रहे हैं यल्लिंगम, यत माने क्या पढ़ा अभी आपने, जो यत माने जो पढ़ा आपने आज ही, तो यत माने जो, और यत और लिंगम में तोरली सूत्र, यत का जो ता था उसको तोरली से ता के स्थान पर ला हो गया, क्योंकि बाद में ला है। तो यत लिंगम यद वचनम, जो लिंग जो वचन
या च विभक्तिर विशेष्य से, और जो विभक्ति किसकी है, विशेष्य की। इसका मतलब विशेष की, विशेष्य से यद लिंगम यद वचनम या विभक्ति ही, तो तत् विशेषण से अपि तल लिंगम तद वचनम सा विभक्ति ही। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो विशेष्य का जो लिंग होगा, जो वचन होगा, जो विभक्ति होगी, विशेषण में भी वही विभक्ति होगी। तो कोई पूछे तो आपको ये श्लोक बता देना, इस श्लोक के द्वारा। ये कारिका है ये। ठीक है, व्याकरण में काफी कारिकाओं के द्वारा भी बातें स्पष्ट की जाती है। अगला देखिए, इसके बाद क्या है, कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे कोई पूछे संप्रदान संज्ञा आप कर तो देते हैं, पर व्याकरण की दृष्टि में एक बात याद रखिएगा, हिंदी वाले जो अब हम हिंदी में समझ रहे हैं। ठीक है, अब हिंदी में लोग संस्कृत का पढ़ते हैं, मतलब हिंदी में पढ़ के अपना अर्थ बताते हैं, तो क्या है, उस अर्थ में दिक्कत आ जाती है। पर पाणिनि जी ने जो सूत्र का लिखा है, उस सूत्र के अर्थ से ही समझेंगे तो हमको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहला क्या लिखा है, सूत्र है आपका कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदानम। सबसे पहले नोट करते हैं कर्मणा में कौन सी विभक्ति है। कर्मणा में तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति। तो इसका प्रयोग क्या करते हैं, कर्म के द्वारा। क्या करते हैं हम, कर्म के द्वारा। यम माने जिसको, यम माने यह यौ ये यम यौ यान, तो यम माने जिसको। अभिप्रैति माने जिसका मतलब जिसको देना चाहते हैं, तो समझिए अभिप्रैति माने जिसको देना चाहते हैं। कर्म जिसको देना चाहते हैं, आपका जो कर्म है वह कर्म आप जिसको देना चाहते हैं, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है उसकी, संप्रदान, संप्रदान संज्ञा होती है। तो अब कर्म जैसे कैसे समझते हैं, अब संप्रदान संज्ञा में भी सम्यक प्रकारेण दीयते कहा गया है। सम्यक प्रकारेण दीयते इति संप्रदानम। तो यहां देखिए, अब ये कह रहे हैं कि आपका जो कर्म है, आपका जो, आप सबसे पहले यहां समझिए, बालकः, बालक, विप्र, सॉरी गाय, ठीक है, या फिर हम लोग गौ लिख लेते हैं, गौ। और ददा, ददाती यहाँ पर शब्द आया, पहले क्या है, ददाती, ददाती या यच्छति भी कह सकते हैं, है ना। ठीक है, पर यहाँ पर देखिए वितरती भी कह सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पर जो हमारी जो दा धातु है, पहले बताइए कर्ता कौन है इसमें हमारा, बालक, बालक, बालक। ठीक है, कर्म किसे कहते हैं, मैंने बार बार बताया आपको, कई बार बताया, कर्म किसे कहते हैं बताइए। तो तमाम कर्म, हाँ, पर लेकिन इसका हिंदी अर्थ बताइए। कर्ता जिसको चाहता है। नहीं, गलत। कर्ता जिसको चाहता है नहीं, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है। हाँ, क्रिया के द्वारा। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है उसे कर्म कहते हैं। तो बालक अपनी क्रिया के द्वारा, ये जो उसकी ददाती जो क्रिया है, इसके द्वारा गाय को चाहता है, गाय को देना चाहता है। किसको देना चाहता है, गाय को। पर तो हमारा ये गाय जो है, गऊ है, ये हमारा क्या है, कर्म है। कर्म होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति आकर क्या बनेगा, गाम। अब ये बताइए, ये कर्ता हो गया हमारा, ये कर्म है, तो सॉरी ये क्रिया हो गई हमारी। गाम हमारा क्या है, कर्म है। सूत्र में कर्मणा कहा गया, क्या कहा गया है, कर्मणा, कर्मणा। सूत्र में कर्मणा कहा गया, कर्मणा में तृतीय विभक्ति। इसका मतलब क्या है, कर्म के द्वारा यम अभिप्रैति माने जिसको हम चाहते हैं। तो अब हमारा जो कर्म है, कर्म क्या है, गाम। इस गाम के द्वारा हम किसको चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं, अभिप्रैति मतलब देना चाहते हैं, विप्र, विप्र, विप्र को। तो विप्र की क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। हाँ, अप्रधान, नहीं, अप्रधान कर्म है ना वो, तो अप्रधान कर्म है ना। अप्रधान कहाँ से आ गया वो, अभी अप्रधान की बात नहीं चल रही है अभी, उसकी मतलब मैं
क्या कहते हैं, अकथंच सूत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी। हाँ, तो विप्र की क्या होगी, विप्र की संप्रदान संज्ञा हो गई, क्योंकि देखिए फिर से बोलिएगा, कर्मणा यम, यम यम माने जिस, यम अभिप्रैति अर्थात जिसको चाहते हैं, तो कर्म के द्वारा हम किसको चाहते हैं, विप्र को चाहते हैं, तो विप्र की संप्रदान संज्ञा होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, हम अपने कर्म के द्वारा जिसको चाहते हैं उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। कभी कभी क्रिया के द्वारा भी होता है, पर क्रिया के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी, व्याख्या तो कितनी देर भी कर लें। अब ये आपको समझ में आया। एक बात और कही गई है कि हम जो सोचते हैं लोग कि दान किसे कहा जाता है, दान किसे कहा जाता है, ये आपको पता है सबको, बताइए दान किसे कहते हैं? वस्तु को देना, देकर जो वापस नहीं लिया जाता वो दान है। हाँ बिल्कुल, के ऊपर अपना जो हक है वो जाने देते हैं वो। हाँ इसके लिए लिखिए, एक लिखवा देता हूं मैं आपको, दानम च अपुनर्ग्रहणाय, दानम च अपुनर्ग्रहणाय स्वत्व निवृत्ति, दिखाई नहीं सकता, दिख रहा आपको, दिख रहा है, दिख रहा है। स्वत्व निवृत्ति नाक छोड़ पूर्वकम, अपना आँख छोड़ के ना, हाँ, परस्व दूसरे को, उत्पादनम, दूसरे के परस्वत्व, सॉरी परस्वत्व, परस्वत्व उत्पादनम, तो परस्वत्व उत्पादनम, परस्वत्वोत्पादनम। आप सभी को बात समझ में आ गई होगी कि दान कहते हैं, किसे कहते हैं, दानम च अपुनर्ग्रहणाय, एक बार दान दे दिया तो उसका पुनः ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम, स्व मतलब मैं और मेरा, ये मतलब मेरा है, ये मेरा, मैं हूं, मेरा है ये, इसकी जो निवृत्ति हो जाए, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम, निवृत्ति पूर्वक, परस्वत्वोत्पादनम, ये दूसरे का है, ये उत्पादन करना कि अब ये दूसरे का है, ये बात में ध्यान रख लेना कि उसको ही दान कहा गया है। ये रजकस्य वस्त्राणि ददाति, आपको आवाज आ रही है सभी को? हाँ आ रही, आ रही। रजकस्य वस्त्राणि ददाति, इसका मतलब क्या है, रजक माने किसे कहते हैं, धोबी को, धोबी को। तो धोबी को हम लोग दानम च अपुनर्ग्रहणाय नहीं करते, वो पुनः ग्रहणाय करते हैं। देने के बाद, दानम मतलब देना, और देने के बाद हम पुनर्ग्रहण करते हैं, हम उसके ऊपर अपनी स्वस्वत्व की निवृत्ति भी नहीं करते हैं, हमारा स्वस्वत्व उसके ऊपर बना रहता है, और परस्वत्वोत्पादनम, उसका हक भी नहीं हम जताते कि अब उसके अंदर अभी तुम्हारा है, हम ये सोच लेते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं, इसका मतलब क्या है, वो हमारा ही है। और सम्यक संप्रदान जो कहा गया है, सम्यक प्रकारेण दीयते अस्मै की संप्रदानम, कि जिसको अच्छी तरह से दिया जाए वो संप्रदान है। ये नहीं है कि हमने किसी को उधार दिया है और उधार देने के बाद में फिर वो हमें लौटा नहीं रहा, तो फिर कह रहे हैं चल रख ले, तू ही रख ले, सोच ले मैंने दान दे दिया तेरे को, तो वो दान नहीं है। और वो सुपात्र को भी होना चाहिए, सुपात्र को भी होना चाहिए जी, बिल्कुल कहा गया सम्यक प्रकारेण, ठीक है ना, जो अच्छी तरह से दान दिया जाए, अच्छी तरह तो से मनीष देने जी, जब अपन दूसरी चीज कोई देते हैं तो उसकी जगह वहां पर क्या वित्रुति लगेगा? षष्ठी लगेगी, षष्ठी, जैसे कह रहे हैं रजकस्य वस्त्राणि ददाति, मतलब धोबी को, ठीक है। हाँ अब देखिए, अच्छा, ये जो आपने वाक्य बताया है, बालकः गां ददाति, विप्र में विप्रह नहीं आएगा क्या, या विप्रे नहीं आएगा? विप्राय होगा, विप्राय आएगा थोड़ा सब्र रखिए, धीरज रखिए। हाँ अच्छा महोदय, मेरी स्क्रीन रुक गई है। मनीष महोदय एक मिनट, ज्ञान हम लोग जब गुरु ज्ञान देते हैं
तो ज्ञान वो शिष्य को भी देते हैं और अपने पास भी रखते हैं ना, तभी क्या करते हैं? नहीं, एक वही, आप धैर्य रखेंगे थोड़ा, आप अभी धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ेंगे ना, आप आराम से। ऐसे फिर वो भी नहीं कर सकते रजक में वो करा हमने, अगर कोई ऐसे दान दे तो, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं कि कोई व्यक्ति पूछने लग जाए। एक मिनट महोदय, मेरे को लेफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। मेरी स्क्रीन ना क्या कहते हैं हैंग हो गई। चल नहीं रही है, हैंग हो गई है, इसलिए आप लोग चर्चा करिए, मैं 1 मिनट फिर स्विच ऑफ करके दोबारा आता हूँ। तो वापस नहीं लेना है, हाँ, अपना मालिकी भाव छोड़ना है और दूसरे की मालिकी भाव हो जाता है। और दान देना है, भगवत गीता में कहा है कि पात्र कुपात्र को ही देना है, तो वही दान है। कोई कुपात्र को देंगे तो वो दान नहीं है। किशोर महोदय, वो कन्यादान शब्द जो है तो उसमें कैसे, यहाँ भी कन्यादान शब्द सही है क्या? मतलब कन्यादान सही है। हम कन्या का दान करते हैं ना पिता, तो उसका अपना 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 तो उसका प्रेम भाव है वो रहेगा, लेकिन अपना उसको ऐसा भी हम लोग मालिकी भाव। तब तक वो जो पॉइंट चल रहा था उस पर कुछ कह रहा था वो, अभी जरूरत नहीं। हाँ बोलिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं मनीष जी, हम गप्पे मार रहे थे उसमें। ठीक है, तो देखिए अब हमारा हमें संप्रदान के लिए पता लग गया, संप्रदान किसे कहते हैं। तो ठीक है, एक बात याद रखिएगा, आपका शब्द संप्रदान है कि नहीं है, आपको ये जो बताया जाता है ना कर्मणायम उत्पैति से संप्रदान, इस प्रकार ही समझना होता है। जहां भी आपको दिक्कत आए ना कि ये संप्रदान है कि नहीं है, वहां पर आप इसको घटाइए कि कर्म के द्वारा हम इसको चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, संप्रदान है कि नहीं है। ठीक है, आप हिंदी वाला अर्थ घटाएंगे ना के लिए इत्यादि, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये इसको ही समझना है। अब आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण में देखिए आपका सुबंत भी चल रहा है, आपका कारक भी हो रहा है। ये जितना इसमें पुस्तक में कारक आ जाएगा उतना आपकी सामान्य पुस्तक में भी कारक नहीं आएगा। ठीक है, लगभग सिद्धांत कौमुदी में जो कारक है उसका 50% तो यहाँ दे रखा है, 50-60%। ठीक है, और कुछ विशेष जो होता है वो सिद्धांत कौमुदी। चतुर्थी संप्रदान है, इस संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये आपको सभी को पता है कि मैं बता भी चुका हूँ। संप्रदान में चतुर्थी होती है। जब पूछा कि कौन सी विभक्ति का, अब अगला आया हमारा नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वशट योगाच्च, कि नमः शब्द स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम, अलम का मतलब क्या कहा है ना, पर्याप्त अर्थ वाले अन्य शब्द। केवल अलम नहीं लेना है, अलम के जो पर्याप्त अर्थ वाले जो अन्य शब्द नहीं है, आपको बताया था मैंने कि हमारा अभी हमने जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमने समर्थ शब्द दे रखा है, 25 शब्दों के अंदर समर्थ शब्द है, उसका प्रयोजन क्या है। आपको 25 नए शब्द सिखा रहे हैं ये, पर उसमें एक शब्द सिखा दो ना, इसके बदले एक बदले कुछ और भी सिखा दो। इसका प्रयोजन यही है कि यहाँ पर ये जो अलम शब्द है, इससे हमें सभी पता लग जाए क्या क्या शब्द होते हैं हमारे, तो इसलिए बताया गया। और देने के लिए जो दा धातु, यक्ष धातु और वित्री धातु, इनका देने के लिए, इसके लिए संप्रदान को समझाने के लिए बताया गया है। अब वशट के लिए साथ में इन शब्दों के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो आप सभी जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों को पता लग गया, जिन लोगों को पता था उनको अच्छी बात है। ठीक है, तो इन शब्द ये जो सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वशट योगाच्च, इस सूत्र के द्वारा ही आपकी क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। इसी कारण से नमः के योग में ये नमः अव्यय है, इस अव्यय के योग में गुरवे नमः, शिष्याय स्वस्ति, अग्नये स्वाहा। तो देखिए जब आप लोग बोल शिष्याय स्वस्ति, एक बात याद करिएगा कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो आपका अभिवादन करे उसको प्रत्यभिवादन जरूर करना चाहिए। तो प्रत्यभिवादन का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि हमने गुरु जी को प्रणाम किया दंडवत तो गुरु जी हमें प्रणाम करें, नहीं। ये अभिवादन, प्रत्यभिवादन का मतलब है गुरु जी उसके रूप में आशीर्वाद हमें दे, ये प्रत्यभिवादन है। ठीक है, कि कोई दूसरे लोग कोई उल्टा अर्थ निकाल लें, मतलब कि अरे अब आप गुरु जी को भी करवाओगे, गुरु जी प्रणाम दोबारा लेट के प्रणाम करें, नहीं। प्रत्यभिवादन मतलब गुरु जी हमें आशीर्वाद दें, ये प्रत्यभिवादन। अभी सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र भी आता है, वो कहता है कि मतलब कि बताया गया उसमें कि
अगर एक हम लोग अभिवादन करते हैं, हम लोग बड़ा सा होता है अभिवादये आंगिरसा बारहस्पत्य भारद्वाज प्रवराम वेदांतर्गत कौतुक शाखाध्यायी मनीष नाम शर्मा भोगुरो अभिवादे इत्यादि हम बोलते हैं। तो अभिवादन हम करते हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें कहा भी गया है, हमारे महाराज जी भी कहते थे कि ये अभिवादन जो तुम लोग करते हो, जिसमें अपना गोत्र बताते हो, ये उस व्यक्ति को ही बोलना चाहिए जो व्यक्ति तुम्हें आशीर्वाद भी दे साथ में, ठीक है, मतलब प्रत्यभिवादन भी करे, क्योंकि ये बहुत ही सब लोगों को नहीं किया जाता। ये जो अभिवादन है ये सब लोगों को नहीं किया जाता, जिसको हम लोग गोत्र बताते हैं, राजा, किसी ब्राह्मण, किसी संत इत्यादि लोगों के सामने किया जाता है, ये सबके सामने नहीं किया जाता। तो इसलिए शिष्याय स्वस्ति अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, पिता जो पितृभ्य अर्थात पितर लोगों के लिए हम सुधा दे रहे हैं, तो चतुर्थी विभक्ति है पितृभ्य। इंद्राय वशक, इंद्र के लिए आहुति, इंद्राय वशक अग्नये स्वाहा, दोनों का आहुति अर्थ देने, तो अग्नि के लिए देते हैं आहुति। हरि ही दैत्येभ्यः अलम, इसका मतलब बताइए कोई। हरि ही दैत्येभ्यः अलम, भगवान जो है पर्याप्त है। वो दैत्य को के लिए काफी है, मतलब हाँ काफी मतलब पर्याप्त है, ठीक है, पर्याप्त भी कह सकते हैं, समर्थ भी कह सकते हैं कि समर्थ है उनको, उनके लिए काफी, अकेले मतलब काफी है। अलम, अलम माने हो गया समर्थ, प्रभु माने भी समर्थ ही है कि हरि ही दैत्येभ्यः प्रभुः, हरि ही दैत्येभ्यः समर्थः, हरि ही दैत्येभ्यः शक्तः वा। तो आप जो किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आप सबको ये जो सारी चीजें ना, आपको सारी चीजें प्रयोग में मिलेंगी आपको, इसलिए आपको तब लगेगा कि कितनी अच्छी पुस्तक है, ये बहुत अच्छी पुस्तक है, ठीक है। अब इको एनर्जी सूत्र है, आप सभी लोग पढ़े हुए हैं, फिर भी सामान्य ज्यादातर ना बता करके इको, दैत्य माने दानव होता है ना? हाँ जी, दानव, दानव, दानव कह सकते हैं, राक्षस लोग कह सकते हैं, दैत्य माने दानव, राक्षस। माता हरि जो है दैत्य के लिए अलम है, इसका मतलब जो है कि उनको मतलब प्राप्त करने के लिए सफिशिएंट है। हाँ, उनके लिए अकेले काफी है, भगवान विष्णु अकेले काफी है, ठीक है। अब इको एनर्जी पति। अच्छा मनीष जी महोदय, इसमें यहाँ जो नमः का जो इसमें उल्लेख है, ये अव्यय के लिए है, ये अव्यय ही है, अव्यय के लिए नहीं है, अव्यय है ये। नहीं, जैसे है कि नम धातु भी है, नम धातु भी है, हाँ नम धातु है, तो उसके लिए नहीं, ये जो बात कही गई है चतुर्थी और संप्रदान की चतुर्थी व्यक्ति का जो प्रयोग है वो अव्यय शब्द के लिए ही है। बिल्कुल अव्यय के लिए ही है, ये सारे अव्यय ही है हमारे, अलम इत्यादि ये सब। और अलम इत्यादि में, अलम में भी जैसे अलम है हमारा, ये अव्यय है, पर इसका जो क्या कहते हैं प्रभु शब्द है ये अव्यय नहीं है। और समर्थ और शक्त ये शब्द हैं, क्रियावाची शब्द, मतलब क्रिया विशेषण शब्द हैं, वो अलग अलग है, पर जो अलम है वो आपका अव्यय ही है। अव्यय है, नहीं यहाँ तो नहीं, नम के संदर्भ में, नम के संदर्भ में गुरुवे केवल नमः जो होगा यही आपका। अब नमति जब हम प्रयोग करेंगे ना तो गुरुम नमति हो जाएगा, वो क्रिया क्यों होगा गुरु नमति? क्योंकि हम अपनी क्रिया नमस्कार करते हैं, हाँ, हम अपनी क्रिया के द्वारा गुरु को चाहते हैं, नमस्कार के द्वारा गुरु को चाहते हैं, इसलिए गुरुम करा गया, ठीक है। सम्यक, हाँ धन्यवाद। हाँ जी, तो अब देखिए इको एनर्जी सूत्र है, आप सभी लोगों ने पढ़ा है, ई को या होता है, उ को वा होता है, री को रा होता है, री को ला होता है, यदि कोई बाद में स्वर होता है। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ तक पढ़ेगा ना, इतना यहाँ तक इस 10वें अभ्यास तक जो व्यक्ति आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, उसकी व्याकरण में गति है, ठीक है। अब वह उस ब्राह्मण को धन देता है। अब देखिएगा, आपको सर्व शब्द के रूप याद होंगे। वैसे क्या होता है नियम के अनुसार कि हमको एक दिन ये करना चाहिए, मतलब जैसे इसका जो पढ़ाते हैं लोग वो क्या करते हैं, एक दिन अभ्यास ये पढ़ाया गया, फिर अगले दिन इसका अभ्यास करवाते हैं, पढ़ के आओ ये सारा, फिर अभ्यास करो। पर हम लोग तुरंत कर लेते हैं इसका मतलब क्या है, हम लोग कितने बुद्धिमान लोग हैं हम सब लोग, है ना, कि जैसे पढ़ा तुरंत उसका उपयोग करने लग गए।
तो देखिए चलिए, वह मतलब क्या होता है, सह, वह मतलब सह। तो अब टाइपो है क्या? सह होना चाहिए ना। हाँ सह होना चाहिए, मैंने एक सूत्र पढ़ाया था ना आपको, एतत् तदोह सुलोपो नहीं समासे हली, ठीक। तो सह होना चाहिए उसका, वो आप इसमें भी पढ़ेंगे, इस पुस्तक में भी आएगा, ठीक है। तो वह मतलब सह, अब वह धन देता है, तो क्रिया क्या है हमारी, एक एक चीज को कैसे वाक्य को समझते हैं। सह वह हमारा कर्ता है, हम हमारा कर्ता है वह, उसकी क्रिया क्या है, देना। वह अपनी क्रिया के द्वारा किसको चाहता है, धन को, तो धन हो गया कर्म। और हम कर्म के द्वारा किसको चाहते हैं, ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण क्या हो गया हमारा, संप्रदान। और संप्रदान ब्राह्मण हो गया, और ब्राह्मण का विशेषण उस है, उस ब्राह्मण को दो, इस ब्राह्मण को ना दो, इसलिए उस क्या है, ये ब्राह्मण का विषय है, इसलिए ब्राह्मण में जो विभक्ति होगी वह उसमें भी वही विभक्ति होगी। अब ब्राह्मण में चतुर्थी होगी, क्योंकि संप्रदान संज्ञा हो गई है, चतुर्थी संप्रदान है, तो इसलिए अब उसमें भी चतुर्थी होगी, उस मतलब तत्, तो क्या बोलेंगे, तत् तस्मै बनेगा आपका, ठीक है। तस्मै सह तस्मै विप्राय धनम ददाति यच्छते वितरति वा। गुरु को नमस्कार, गुरवे नमः, पुत्र को आशीर्वाद, शिष्याय स्वस्ति पुत्राय स्वस्ति इत्यादि कर। राम शत्रुओं के लिए पर्याप्त है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं राम रावण के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो जब रावण के लिए कह रहे हैं तो रावण में कौन सी विभक्ति जाएगी, रावणाय, रामः रावणाय अलम इत्यादि कह सकते हैं, क्योंकि रावण एक अकेला ही तो है व्यक्ति, पर जब हम शत्रु बोलेंगे तो शत्रु कई सारे हो जाएंगे, इसलिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। तो रामः शत्रुभ्यः अलम, समर्थः शक्तः प्रभुः वा, इन चारों में से किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यहां पर बोला गया एतस्मै बालकाय फलम यच्छ, अब यहाँ पर यच्छ बोला है, तो बताइए संदीप महोदय हमारा कर्ता कौन होगा। ये एतस्मै बालकाय फलम यच्छ में, हाँ यच्छ, त्वम आएगा, क्या होगा, त्वम, क्योंकि यच्छ का प्रयोग हम जब ही कर सकते हैं जब त्वम का प्रयोग करें। हाँ जी, मध्यम पुरुष है। हाँ, तो यहाँ पर कुछ जगहों पर हम क्या करते हैं, आक्षेप करते हैं, मतलब समझ लेते हैं हम कि यहाँ पर यच्छ का प्रयोग है, इसका मतलब त्वम का प्रयोग है। तुम, यच्छ मतलब तुम दो, यच्छ माने तुम दो, क्या दो, हमारी क्रिया क्या है, देना क्रिया है, इस क्रिया के द्वारा हम किसको चाहते हैं, फल को, तो फल हमारा कर्म होगा। हम अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहते हैं उसे कर्म कहते हैं, और कर्म के द्वारा हम जिस कर्म, जो हमारा कर्म है, उस कर्म को हम जिसको देना चाहते हैं वो हमारा क्या होता है, संप्रदान। तो कर्म है हमारा फल, इस फल को हम किसको देना चाहते हैं, बालक को देना चाहते हैं, तो बालक क्या है हमारा, संप्रदान होने का इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई बालकाय, और इसका विशेषण होने के कारण एतस्मै बालकाय फलम यच्छ। कोई बता सकता है कि किस सूत्र के द्वारा एतस्मै बना, जो ये किस स्मै जो है, यल्लिंगम वाला नहीं वो नहीं, ये स्मै जो है यहाँ पर स्मै की सूत्र के द्वारा आया सर्वनाम में। अच्छा, जो विशेषताएं थी चतुर्थी में जहाँ आय होता है वहाँ स्मै होता है। हाँ, तो सर्वनामनः स्मै, सर्वनामनः स्मै सूत्र के द्वारा, ठीक है। अब देखिए आगे, कस्मै शिष्याय ज्ञानम वितरसी, तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं वितरसी, देखते ही समझ में आया है कि त्वम का प्रयोग है, किसका प्रयोग है किशोर महोदय, त्वम का, क्योंकि वितरसी हम त्वम के साथ में ही प्रयोग कर सकते हैं। तो तुम किस शिष्य को ज्ञान देते हो, तो अब यहाँ पर तुम कर्ता हो गया हमारा, वितरसी क्रिया होगी, इस वितरसी क्रिया के द्वारा हम ज्ञान को चाहते हैं, और उस ज्ञान को हम किसको मतलब ज्ञान का कर्म क्या, वो ज्ञान के द्वारा हम किसको चाहते हैं, कर्म के द्वारा शिष्य को, तो शिष्याय ज्ञानम वितरसी। फिर पूछा कि कस्मै शिष्याय ज्ञानम वितरसी, किस शिष्य को ज्ञान देते हो, तो ये तो पता ही है सबको कि अगर कोई गुरु होगा तो वो ज्ञान दे रहा है, पर किसी ने आके पूछ लिया कि आप किस शिष्य को ज्ञान दे रहे हो, ये तो बताइए, कस्मै शिष्याय ज्ञानम वितरसी। सर्वेभ्यः अथवा विश्वेभ्यः, सर्वेभ्यः भी बोल सकते हैं, विश्वेभ्यः भी बोल सकते हैं। तो सर्व शब्द तो आप लोगों को पता ही होगा, सर्व शब्द का प्रयोग करते थे। विश्व का आप लोगों को पता था क्या, विश्व का
विश्व लोगों में विश्व का मतलब भी वही होता है सब, या संसार भी होता है। तो संसार तो सभी को पता था, विश्व माने संसार, पर विश्व का आप सर्व का जैसे प्रयोग करते हैं वैसे विश्व का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सर्वेभ्यः विश्वतः, विश्वेभ्यः, सर्वतः के लिए विश्वतः भी कहते थे। जी जी। तो सर्वेभ्यः शिशुभ्यः भोजनम वितर, तो सभी शिशुओं के लिए क्या कहा, सभी शिशुओं के लिए भोजन दो, ठीक है। तो हम सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः शिशुभ्यः भोजनम वितर, तो सभी शिशु के लिए, बच्चों के लिए भोजन दो। इतरेभ्यः फलानि यच्छ, इतरेभ्यः अर्थात अन्यभ्यः, मतलब औरों को, क्या कहा, औरों को, और शब्द नहीं कहा गया है ये यहाँ पर। वो शब्द और का मतलब यहाँ पर वो नहीं है, और का मतलब कि आप, और का मतलब क्या है, अन्य, एंड कंजंक्शन नहीं है हाँ, यहाँ पर। हाँ, एंड का एंड नहीं है यहाँ पर, एंड का मतलब नहीं है, ठीक है ना, एंड अर्थ नहीं है। तो इसलिए अन्यभ्यः फलानि अच्छा, बच्चों, तुम सभी बच्चों को तो भोजन दो, पर बच्चों को छोड़कर अन्य जो है, इतरेभ्यः फलानि अच्छा, अन्यों को फल दो। अब क्या है यहाँ पर, तिष्ठति अत्र कहा, यहाँ पर ये किस चीज का उदाहरण दिखा रहे हैं, तिष्ठति अत्र कहा, प्रश्न सूचक, इकोयंची सूत्र को, इकोयंची सूत्र का, ठीक है, संधि का। तिष्ठति अत्र कहा, अत्र कहा तिष्ठति, यहाँ अत्र माने यहाँ, कहा माने कौन, तिष्ठति माने बैठा है, बैठता है, यहाँ कौन बैठता है, तो तिष्ठत्यत्र कहा, ठीक है। लिखत्वे कहा पठत्पन्यः, इसका बताइए कोई। लिखतु एव एवः कः, नहीं 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 नहीं, लिखतु एवः एकः नहीं, लिखतु एकः पठतु अन्यः। हाँ, लिखतु एकः पठतु अन्यः, इसका मतलब क्या हो गया, लिखो एक, मतलब एक लिखो, अन्य पढ़ो, समझ में आपको, एक लिखो अन्य पढ़ो। सर मैंने सोचा एक लिखता है और अन्य पढ़ते हैं। हाँ, इसका मतलब लिखतु, देखिए लिखतु कह रहा है ना, लिखतु आदेश है ना, आदेश है ना, लिखतु, लिखो, ठीक है, हाँ लिखो। अगर लिखता, एक लिखता है तो लिखत्येकः पठत्यन्यः, पठत्यन्यः, ठीक है ना, लिखत्येकः पठत्यन्यः, यहाँ पर ये हो जाता। आगच्छतु इह रामः, आगच्छतु इह रामः अर्थात रामः इह अथवा वा अत्र आगच्छतु, ठीक है, वा अत्र मतलब राम इधर आओ, तो इह भी बोल सकते हैं और अत्र भी बोल सकते हैं। तो अगर आगच्छतु इह बोलेंगे तो आगच्छत्विह रामः, और अत्र बोलेंगे तो क्या बनेगा, आगच्छत्वत्र, आगच्छत्वत्र बनेगा, ठीक है। इसलिए जो हमारे शब्द जो होते हैं ना, हमको देखने पर लगते तो बहुत कठिन है कि आगच्छत्वत्र, कठिन, आगच्छत्वत्र क्या है ये, पर वो है क्या, उसको जब अलग अलग करेंगे तो आगच्छतु अत्र है, वो आसान बन जाएगा, फिर आपको अलग करेंगे तो इस पर। लेकिन आपको संधि करके ही बोलना चाहिए, इसलिए आपका कोई शब्द हो और उसमें संधि कर सकते हैं, आप संधि करके ही बोला करें, ठीक है, बिना संधि के मत बोला करें। मनीष सर, जैसे बोलने में उच्चारण में थोड़ी तकलीफ होती है संधि करके बोलने में, और अलग अलग बोलने में तो आराम से बोला जाता है। हाँ, पर इसी कारण तो हमारी संस्कृति का ह्रस्व हो रहा है कि आसान के कारण ना हम लोग ये बोल नहीं पाते ना। पहले तो बचपन से हम लोग संस्कृत बोलते थे, तो चाहे कितना भी बड़ा कठिन शब्द हो हम बोल लेते थे। यहाँ पर तो दो शब्दों के अंदर संधि है, पर ऐसी किताबें भी हैं जिनके अंदर पूरा एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन के अंदर संधि संधि है, ठीक है। चलिए, उस बालक को एक चीज शंका आ रही है 10वें एग्जाम्पल में, जब राम यहाँ आओ में राम को अपन संबोधित करेंगे ना? नहीं, जैसे हम कह रहे हैं राम यहाँ आओ, ठीक है, राम यहाँ, या फिर हम कह सकते हैं ये राम यहाँ आए, भगवान भगवान की तरह, ठीक है, राम यहाँ आए। हाँ। तो हम देखिए, अगर हम संबोधन करना चाहें तो हम संबोधन भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ नहीं है इसलिए मुझे लग रहा है। हाँ, अगर हम उसको कर्ता बनाना चाहे कर्ता भी बना सकते हैं। संबोधन के लिए बोलेंगे राम आगच्छतु इह, और जब बोलेंगे राम आगच्छतु इह, कि राम यहाँ आए, ठीक।
ठीक है, इसका मतलब क्या है? मनीष महोदय, ये जैसे तस्में बालकाय है फलम यच्छ, तो इसमें क्या नाम है, बालकाय जो है विशेषण है और बालकाय विशेषण नहीं है, बालकाय विशेष्य है और ये तस्में जो है विशेष्य है, विशेषण है। एतस्मै, तस्में विशेषण है और बालकाय जो है विशेष्य है। विशेष्य है जी, तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं क्या, विशेष विशेषण को कहीं भी कर दीजिए आप, बस ये याद रखिएगा बालकाय तस्में फलम यच्छ। हाँ, ठीक है इसमें। जी जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसी प्रसंग में रखिएगा। वर्ड ऑर्डर से अंतर नहीं पड़ता है जी, उसमें बस इतना याद रखिएगा, उसको किसी पेज में मत रख दीजिएगा, दूसरे पेज में, कहीं दूसरे प्रसंग में रख दें तो वहां पर दूसरे प्रसंग में जाएगा तो अलग अर्थ बन जाएगा। इसी प्रसंग में रखिएगा, ठीक है? चाहे आप ऐसे बोलिए, विशेष को अलग करने से भी अंतर पड़ सकता है, वो तो पड़ जाएगा फिर प्रसंग में, फिर उस जिस प्रसंग में पढ़ा जाएगा उस प्रसंग में अंतर हो जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि क्या नाम है विशेष हो उसके पहले ही विशेषण हो, ऐसा कोई बात ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? हाँ, तो अब कस्मै शिष्या योगी हमारा। अब आप सब लोग हाथ उठाइएगा। पहले ये बताइए, वेदांजलि, मंजू भाई जी, आपका कोई प्रश्न तो नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब संस्कृत बनाएंगे। उस बालक को दूध दो। तो वेदांजलि जी, तस्मै बालकाय दुग्धम यच्छ या बस वितर। इतना ही, एक ही बोलिएगा, ठीक है ना? सब लोग हैं। मंजू भाई जी, इसका ही दूसरा बनाइए। बनाइए। सुधा तुम्बे जी। हाँ महोदय। हाँ, इसका तस्मै बालकाय दुग्धम वितर। तो मैं म्यूट थी वितर, इसीलिए याद नहीं आया। हाँ, चलिए आप इसका एक और बनाइए, इसका एक और, इसी का एक और। तस्मै बालकाय दुग्धम नहीं, दद, यच्छ और वितर का तो बना दिए, दद, ददतु, ददतु नहीं, दद, केवल दद। दद। हाँ, आपने शायद याद ना हो, कोई दिक्कत नहीं। इस मुनि को धन दो। सारिका जैन जी। तस्य मुनिः नहीं, तस्य धनाय। पहली बार देखिए, तस्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तस्य? तस्य माने क्या होता है? उसका। मंजू भाई जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? तस्य माने होता है उसका। हम यहाँ पर कह रहे हैं इस मुनि को धन दो, तो क्या, तो बताइए क्या होगा? एतस्मै, 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 एतस्मै। और मुनि में कौन सी व्यक्ति होगी? कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति कोई भी नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। एतस्मै मुनये धनम यच्छ, यच्छ, ठीक है? ठीक है ना महोदय? हाँ, यच्छ आएगा या यच्छतु आएगा? देखिए बात वो होती है, हम कर्ता कोई भी बना सकते हैं अपने आप को। नहीं, जैसे यहाँ पर धन दो लिखा है, धन नहीं, एक बात देखिए, ये आधा वाक्य है आपका। ये क्या है आपका? आधा वाक्य है। कैसे आधा वाक्य है? यहाँ पर कह तो दिए इस मुनि को धन दो, पर जो देने की जो क्रिया है उसका कोई कर्ता भी तो होगा, पर इस वाक्य में कर्ता नहीं दिखाया है। तुम आ जाएगा ना? अगर तुम आएगा यहाँ पर, मेरी बात समझिए, अगर हम तुम कहेंगे तो फिर यच्छ का प्रयोग करेंगे, और यदि कहेंगे कि आप इस मुनि को धन दो, आप इस मुनि का धन दो, तो क्या होगा? फिर प्रथमा आ जाएगी, ददतु, यच्छतु आ जाएगा। तो इसलिए कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कर्ता जैसा होगा वैसे ही होगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आपको? जी महोदय। आप अगर आपने ये बोला, जैसे मैंने बोला सूर्य को जल दो, आपने बोला कि सूर्याय जलम यच्छ, यच्छ बोला, तब भी गलत नहीं है। सूर्याय जलम यच्छतु बोला, तब भी गलत नहीं है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता नहीं लिखा ना आपका। यदि कर्ता स्पष्ट होता और आप प्रयोग करती, तब मैं कहता कि गलत है, पर इसमें कर्ता स्पष्ट नहीं है, तो वाक्य जैसे आप संस्कृत में बनेंगे तब उसमें कर सकते हैं, ठीक है महोदय? किस राजा को धन देते हो? नेहा माने जी। किस राजा को ना? कस्मै राजाए धनम ददाति। कस्मै राजाए होगा,
राजा को ना, फिर चतुर्थी होगी ना राजा की। तो राजा के लिए नृपाय, नृपाय, हाँ, नृपाय धनम ददाति। हाँ, कस्मै नृपाय धनम ददाति, ठीक है ना। हाँ, अब उस कवि को भोजन दो, जल्पा जनी जी। तस्मै कवये भोजनम यच्छ। कस्मै कवये भोजनम यच्छ। सॉरी, तस्मै है ना, उस कवि को। हाँ, तस्मै कवये भोजनम यच्छ, यच्छ। ठीक है। अब क्या नाम है, भरत महोदय है। महोदय, हाँ, बोलिए। जिस बालक को फल देते हो उसी को फूल भी दो। यह बालकाय फलम यस्मै यस्मै बालकाय फलम देते हो। मतलब देने की क्रिया भी चालू है। हाँ, वर्तमान काल। यस्मै बालकाय फलम यच्छति, यच्छति ददाति, कोई भी, ठीक है ना। तस्मै पुष्पम अपि ददातु, ददातु, ठीक है सर, स्पष्ट हो गया। जिस मतलब जिस बालक को फूल देते हो, अर्थात यस्मै बालकाय फलम यच्छति तस्मै पुष्पम अपि यच्छतु, ठीक है। तस्मै पुष्पम अपि यच्छतु, उसी को क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उसी को फूल भी दो। तस्मै एव रहेगा ना यहाँ मनीष महोदय। उसको ही नहीं कहा, उसको ही नहीं कहा, उसको कहा उसको फूल भी दो। उसी को देना, इसलिए अपी लगाया ना। उसी के लिए अपी लगा दिया ना, उसी को मतलब नहीं, अपी उसी के लिए नहीं, मतलब अपी फूल के लिए है ना। हम इस पर ये बात तो कह रहे हैं, सही बात है कि हम कह रहे हैं उसी को फूल दो, पर हम ये नहीं कह रहे कि उसको ही दो। इसमें विकल्प यच्छसी होना चाहिए या यच्छति होना चाहिए। दोनों हो सकते हैं ना, दोनों कोई से भी हो सकते हैं, बस कर्ता देखना पड़ेगा हमारा कर्ता कौन है। इस बात को आप समझ नहीं है आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए किसी ये को भी जो मान सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें तो सेकंड पर्सन होता है ना, मतलब दैट इज इन इंग्लिश। वो ऐसा नहीं है यहाँ पर। वो इसलिए आपको देखिए बताया गया है कि भगवान के शब्द में प्रथमा होती है और तुम के लिए मध्यमा होती है। तो आपका कर्ता ऐसा होगा ना, उसके अनुसार करिए। अगर मान लीजिए किसी ने किसी ने बोला कि जिस बालक को फूल देते उसी को फूल भी दो, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि मैंने ये कहा कि यस्मै बालकाय फलम यच्छति तस्मै पुष्पम अपि ददतु, पुष्पम अपि ददतु। अब आपने बोला कि नहीं ददतु क्यों करेंगे, हम तो दद करेंगे। तो मैं कहूंगा कर लो, क्या दिक्कत है। इस वाक्य में कर्ता थोड़ी ना स्पष्ट है। अगर कर्ता स्पष्ट होता कि तुम जिस बालक को फूल देते हो, कि तुम यस्मै बालकाय फलम क्या था यहाँ पर यच्छसी, ठीक है ना, तब तो यच्छसी में कहता जब स्पष्ट तुम होता तो। पर यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, तो यच्छसी बोलो यच्छति बोलो एक ही बात है। पर स्पष्ट जहाँ पर जब किताब इत्यादि हम पढ़ते हैं, जब पुस्तक इत्यादि पढ़ते हैं, वहां पर स्पष्ट होता है कि नहीं होता है प्रसंग के अनुसार। तो इसको इतना मतलब हार्ड मत लीजिए, बहुत इजी है। आप मतलब कर्ता को देखना है बस। अगर कर्ता कोई नहीं है तो किसी का भी प्रयोग कर दीजिए, ठीक है ना। तुम मध्यम पुरुष का, अगर तुम का प्रयोग करेंगे तो मध्यम पुरुष हो जाएगा, इसके अलावा तुम के अलावा कोई भी होगा तो तुम पुरुष, वो प्रथम पुरुष हो जाएगा। शारदा गोपालन जी, पिता को नमस्कार है। पित्राय नमः। पित्रा है, पित्रा है, पित्रे, अभी पित्रे होगा, पर लेकिन आप ना जनक शब्द का प्रयोग करिए, ठीक है ना। जनक शब्द, जनकाय नमः। हाँ जनकाय, ठीक है, जनकाय नमः। और यदि आप सब लोग पितृ शब्द का जब आपका प्रयोग बताया जाएगा तब आप पितृ शब्द का याद करिएगा। याद रखिए, आपको कोई हार्ड नहीं दिया जा रहा है, आपको कहा गया कि सर्व का रूप याद करिए, केवल सर्व का, एक का रूप याद करने लिखा है। एक रूप को याद करने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं, अगर अच्छे से याद करें 10-15 मिनट, ठीक है। तो 10-15 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं, इसलिए आपको ज्यादा नहीं देने, आप बोलेंगे तो इतने सारे रूप दे दिए। शिष्य को आशीर्वाद, चंद्रिका जी। शिष्याय स्वस्ति। शिष्याय स्वस्ति। तुर्जन के लिए राजा पर्याप्त है। नेहा मानी जी आपका हो गया ना? हो गया जी, ठीक है।
सुषमा अग्रवाल जी, जी दुर्जनों के लिए राजा पर्याप्त है। दुर्जनाय नृपः अलम। नृपः अलम, ठीक है। इसी का ही उषा जी, इसके और कितने प्रयोग कर सकते हैं, उन सभी प्रयोगों के साथ आप बोलिए। दुर्जनाय राजाम राजाम समर्थ समर्थ नृपः नृपः समर्थ समर्थः शक्तः प्रभुः वा, ठीक है। प्रभु, हाँ जी। ज्ञान के लिए गुरु के पास जाओ। शिल्पा पटेल जी। ज्ञानाय गुरु के पास, तो इसमें गुरुम निकषा, गुरुम निकषा, ज्ञानाय गुरुम निकषा। निकषा गच्छतु भी बोल सकते हैं, गच्छ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। पर जाओ जो क्रिया है वो आज्ञा अर्थ है, इसलिए गच्छतु या गच्छ दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या ज्ञानाय कहा गया है, ज्ञानाय कहा, पर ये जो ज्ञानाय है इसमें आप सभी लोग ध्यान समझिएगा, आपकी यहाँ पर बात घट रही है क्या। ज्ञान के लिए गुरु के पास जाओ, ठीक है। तो हमारा इसमें कर्म क्या है, हमारा कर्म है क्या, कुछ कर्म नहीं है, हमारा कर्म नहीं दिखाया गया इसमें। इसमें तो गुरु में जो द्वितीय आई है वो कर्म के द्वारा थोड़ी ना आई है, उसमें हमने सीधा द्वितीय किया गुरु के पास, मतलब समीप होने के कारण इसलिए निकषा समय करा। तो यहाँ पर ये गुरु ज्ञान के लिए, तो यहाँ पर भी दान नहीं दे रहे हम, दान दे रहे क्या, यहाँ पर दान भी नहीं दे रहे हैं, तो संप्रदान भी नहीं होगा, तो चतुर्थी कैसे हो गई, तो चतुर्थी कैसे हो गई। तो यहाँ पर इतना समझिए अभी कि आप अभी अगली कक्षा में जब जाएंगे ना, तो आपको आने वाला है तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी होती है। तो जिस प्रयोजन के लिए इसमें जो ज्ञानाय आप कह रहे हैं, ये किससे कह रहे हैं, तादर्थ्य चतुर्थी में से, वाच्या से। इसलिए भी केवल इतना समझ लीजिएगा, तादर्थी चतुर्थी वाच्या। ज्ञान के लिए गुरु के पास जाओ, अग्नि के लिए स्वाहा। अब कौन बचा है, मानिक सांबरे जी। चलिए कोई और। अग्निये स्वाहा। अग्नेय स्वाहा। मीनाक्षी माता जी। अग्नय स्वाहा। नहीं, अग्नेय ये तो हो गया, पितरों के लिए स्वधा। पितृभ्यः स्वधा। स्वधा, पितृभ्यः स्वधा, ठीक है। किशोर महोदय, इन मुनियों को फल और फूल दो। मुनि एक है क्या, केवल एक? मुनि एक है कि कई सारे हैं? इतस्मै ना, तो उसको इतस्मै आएगा ना। नहीं वो तो ठीक है, चतुर्थी तो होगी, पर लेकिन इन मुनियों को, मुनि बहुत सारे ना, बहुवचन आएगा बहुवचन में। मुनिभ्यः, एतेभ्यः मुनिभ्यः। एतेभ्यः मुनि, अच्छा, एतेभ्यः मुनिभ्यः फलम यच्छ। फलम पुष्पम च यच्छ, ठीक है। एतेभ्यः मुनिभ्यः फलम पुष्पम च यच्छ। वितर, वितर भी आएगा ना, दद। हाँ, वितर, वितर, दद, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक ना। व्याकरण पढ़ने का यही फायदा है, कोई भी कर दीजिए, ठीक है। जो बालक, हाँ, जो यच्छ है उसमें वो द्वितीय विभक्ति एकवचन ही आएगा कि द्वितीय बहुवचन आएगा? किसमें? मुनिभ्यः फलम पुष्पम च। क्या है, देने वाला जो करता है वो तो एक ही है ना। अच्छा, ठीक है। अगर हम अपने कर्ता को द्विवचन बनाएगा कि राम, और जैसे हमने कह रहे हैं राम और लक्ष्मण से कह रहे हैं कि तुम दोनों इन मुनियों को फल और फूल दो, अगर हम अपना कर्ता दो बनाएंगे तो द्विवचन हो जाएगा। कर्ता बहुत सारे बनाएंगे कि बच्चों तुम इन मुनियों को फल और फूल दो, तो फिर तो बहुवचन हो जाएगा। याद रखिए कि आपको एक बात जो चीज बता दी गई है, कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, तो वो कर्ता के अनुसार ही होगी। जब आपको कर्ता स्पष्ट नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी तो हो सकता है। यहाँ पर जो बालक विद्यालय नहीं जाता है उसको पिता दंड कर देता है। और लेकिन आपने जो आगे बोला था,
जी महोदय। अभी जो आपने बोला था हम लोग कर्ता क्लियर नहीं है तो हम लोग यही बोलते हैं ना, एतेभ्य मुनिभ्ये फलम च फूलम च ददातु यच्छतु हाँ विकर्तु। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, हाँ मैंने कहा था कि आपका जब कर्ता दे रखा है आपका, ठीक है, हाँ और क्रिया अलग है, कर्ता स्पष्ट है और क्रिया अलग है, कह रहे समझाया महोदय? कर्ता स्पष्ट है पर क्रिया गलत है, तो क्रिया को सही करेंगे। किसको सही करेंगे? क्रिया को। तो कर्ता जैसा हो वैसी क्रिया होगी, पर कहीं पर केवल क्रिया है, तो क्रिया से हम अगर हम क्रिया के द्वारा हम देख सकते हैं कि कर्ता क्या होगा, यहाँ पर ये क्रिया प्रयोग कर रहे हैं तो कर्ता ये होगा। पर यदि क्रिया भी स्पष्ट, हम क्रिया कौन सी क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका कर्ता जैसा होगा वैसी क्रिया होगी आपकी। मनीष महोदय, ये काफी सारे मुनि अगर है तो फूल भी तो अनेक वचन में ही होंगे, तो क्या नहीं पानी नहीं होगा क्या? फल और फूल दो, फल तो जो एक एक मुनि को जो एक ही फूल दे रहा है, एक ही दे रहे हैं ना, एक एक ही दे रहे हैं। अच्छा। फलानी पुष्पानी, तो इन मुनियों को फलों और पुष्प दो, फल और पुष्प दो, फल और पुष्प एक एक ही कहा जा रहा है। जब कहा जाएगा इन मुनियों को फलों दो और पुष्पों दो, मतलब ऐसे कई सारे कहीं पुष्प दो, कई सारे पुष्प दो, तब तो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है ना? जी जी। और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाक्य से आपको कोई मतलब नहीं है, ये वाक्य तो आपको संस्कृत बनाना सिखा रहे हैं, कैसे प्रयोग करना है। आपका जैसा आपका विवक्षा होगी, आपकी वैसे विवक्षा के अनुसार ही आपको करना है। आप कई सारे देना चाहते तो आप कई सारे दीजिए, ठीक है ना? जो बालक विद्यालय नहीं जाता उसको पिता दंड देता है, ठीक है? जो बालक विद्यालय नहीं जाता उसको पिता दंड देता है। संदीप महोदय। यह बालकः विद्यालयं न गच्छति तं पिता दंडयति। हाँ, अब देखिए यहाँ पर तम नहीं होगा। अच्छा, दंड के लिए तस्मय होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, देने की क्रिया क्या है? दंड। दंड, सॉरी, देने की क्रिया क्या है? देता है, या फिर मतलब दंडयति बोला, दंडयति क्रिया होगी हमारी, ठीक है? दंडयति क्रिया होगी, तो देता मतलब दंडम ददाती, दंडम यच्छति या दंडम ददाती, ठीक है? ये कह दीजिए। यहाँ पर देने की क्रिया हम लोग कह रहे हैं, दंड का नहीं कह रहे। दंडयति भी होता है दंड देना के लिए, पर हम यहाँ पर देने की क्रिया के द्वारा यहाँ पर हम किसको बना रहे हैं महोदय? यच्छति, मतलब तस्मै दंड पिता दंडम यच्छति। तस्मै पिता दंडम यच्छति, मतलब पिता हमारा कर्ता हो गया, क्योंकि पिता क्या है? जनकः, क्योंकि पिता हमारा कर्ता है। उस क्रिया को, जो देने की जो क्रिया है, उसको कौन कर रहा है? कर्ता, पिता कर रहा है। और वो पिता किसको कर रहा है? यह बालकः विद्यालयं न गच्छति, उस बालक को। तो ये भी कर सकते हैं आप, व्याख्या के तौर पर कुछ भी कर सकते हैं कि यह बालकः विद्यालयं न गच्छति, जनकः तस्मै बालकाय दंडम यच्छति, तो पिता उस बालक को दंड देता है, ठीक है? और अगर वैसे दंडयति होता तो तब तम ठीक था क्या? हाँ, तब बालकम हो जाता तब आपको, ठीक है ना? यस्त बालक होगा क्या? सर्वनाम है ना जी, उसमें तो सर्वनाम ही है ना। हाँ, अरे एक सुनिए, एक करिए। तो देखिए उसको पिता दंड देता है, तो यहाँ पे बालकम तो नहीं है, तो तब करेक्ट है ना? तम बालकम, तब हमारा तम बालकम आ जाएगा, जब हम दंड देने की क्रिया को पूरी, जो दंड देना, दंडयति कहेंगे ना जब हम। हाँ जी। आपका जो मैंने बताया कर्म किसे कहते हैं, तो वही समझ, वही नियम घटाएंगे तो घटेगा पूरा। क्यों घटेगा? कर्ता कौन है? पिता। अपनी क्रिया क्या? उसकी दंड देने की क्रिया है। उस दंड देने की क्रिया के द्वारा किसको चाहता है? बालक को। बालक को चाहता है ना दंड देने की क्रिया के द्वारा, उस समय बालक की कर्म संज्ञा हो जाएगी। पर यदि हम तम बालकम दंडयति, तब ठीक है ना? अगर दंडयति करते हैं, हाँ, तो जब कर्म संज्ञा जाएगी तो तम बालकम सही है आपका, ठीक है? अदरवाइज दंडम यच्छति, तब फिर हम तस्मै करेंगे। जी ठीक है। और यहाँ पर दंड देने के लिए दंड, मनीष महोदय, ये जो बालक को क्या आएगा? एत बालक का, हाँ, यह बालक का, यह बालक का, ठीक है? मनीष महोदय, यह बालक है तो तस्मै आएगा कि यस्मै आएगा? अब देखिए, जो बालक, यहाँ तो पर बालक करता है, यहाँ पर बालक करता है, बालक के लिए नहीं। अच्छा, ये बालक करता, हाँ, ये बालक करता है ना, जो बालक विद्यालय नहीं जाता, मतलब कि जो बालक करता,
विद्यालय जाने की क्रिया नहीं करता है, ठीक है, तो बालक करता है वहां पर, इसलिए यह बालकः, ठीक है। इन फलों की, देखिए और एक बात याद रखिएगा, सारी चीजों का जो अगर कंफ्यूजन होता है ना, काफी चीजों का कंफ्यूजन तो ये मिटा देता है, क्या मिटा देता है कि कारक विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, कि कारक की, कर्ता की विवक्षा के ऊपर कारक आश्रित होता है, ठीक है, कर्ता की विवक्षा के ऊपर कारक होता है। इन फलों के लिए उन वृक्षों को देखो। अब देखिए इन फलों के लिए, रमेश महोदय, इन फलों के लिए, अब यहाँ पर जो याद रखिएगा के लिए, हाँ, यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति आएगी ना, फलों के लिए उन वृक्षों को देखो, हाँ, चतुर्थी नहीं आएगी इसमें, चतुर्थी आएगी, पर इससे क्या कहते हैं, जो अभी बताया ना तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या, उससे आएगी, ठीक है, जिस प्रयोजन के लिए, दाने के लिए नहीं है, हाँ, देने के लिए नहीं है, दान देने के लिए नहीं है, संप्रदान नहीं है, ठीक है, सीधा चतुर्थी आ रही है। अच्छा, एतेभ्यः फलेभ्यः तानि वृक्षाणि पश्य, तानि वृक्षाणि पश्य। अब वृक्षम वृक्षे वृक्षाणि चलता है कि वृक्षः वृक्षो वृक्षाः, वृक्षः पुल्लिंग, तो क्या चलेगा, क्षम्यता है, पुल्लिंग है, तो तानी नहीं आएगा, तानी नहीं आएगा, ताहा वृक्षः, ताहा वृक्षः, ताहा वृक्षा भी नहीं आएगा, तान आएगा, तान वृक्षान, तान आएगा, तान वृक्षान पश्य, ठीक है, क्योंकि देखिए, हाँ, पहले याद रखिएगा कि संप्रदान का जो नियम है ना, आप किसी को भी संप्रदान नहीं कर सकते। अगर चतुर्थी हो तो एकदम से बोल दिया आपने कि संप्रदान है, ये तो नहीं, चतुर्थी है तो देखती संप्रदान बोल दिया, नहीं, संप्रदान देखती चतुर्थी नहीं होती है। संप्रदान का जो नियम है आप सभी को बताया गया है, उसी अर्थ में होगी, ठीक है। मनीष महोदय, हाँ जी, बस एक 2 मिनट समय होने आया है जी महोदय, ठीक है, 2 मिनट बस। हाँ, इस प्रश्न को उस छात्र से पूछो, इस प्रश्न को उस छात्र से पूछो, बताइए इसका कौन बताएगा, कोई बता सकेगा? एनम प्रश्नम तम छात्रम पृच्छ। हाँ, एतम प्रश्नम तम छात्र, एनम नहीं, एतम, तो फिर एतत् होगा ना, तम छात्रम पृच्छ। देखिए इस प्रश्न को यहाँ पर समझिए कि जैसे मैं कर्ता आक्षेप करता हूँ, कर्ता तुम, सॉरी तुम, ठीक है, तुम इस प्रश्न को उस छात्र से पूछो, तो तुम माने तुम हमारा कर्ता हो गया, पूछने की क्रिया हो गई, पूछने की क्या हो गई हमारी, पूछने की हमारी क्रिया है। इस पूछने की क्रिया के द्वारा हम क्या पूछना चाहते हैं, प्रश्न को पूछना चाहते हैं। तो प्रश्न क्या है, हमारा कर्म है, कर्म होने के कारण इसमें क्या हो गया, प्रश्नम, प्रश्नम होने के कारण इस प्रश्न को तो इसलिए एतम प्रश्नम क्या कहा गया, एतम प्रश्नम। अब एतम प्रश्नम कस्मै बालकाय, तस्मै बालकाय, तो उस छात्र से पूछो, ठीक है। एक मिनट, जो प्रश्न शब्द है वो नपुंसकलिंग है जी, प्रश्न शब्द नपुंसकलिंग है। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बात होती है कि उस छात्र से, यहाँ पर उस छात्र से मतलब पंचमी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए महोदय, उस छात्र से पूछने के लिए पंचमी होनी चाहिए, पर ये जो पूछने की जो क्रिया है, पूछने की जो धातु है, पृच्छ धातु है, कौन सी धातु है, दुयाच पृच्छ वाली, हाँ, पृच्छ धातु है। तो पृच्छ धातु होने के कारण इसमें हम 2 कर्म बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जब छात्र में, जब छात्र को भी हम कर्म बना करके द्वितीय विभक्ति करेंगे, तब हो जाएगा कि त्वम एतम प्रश्नम तम छात्रम पृच्छ, ठीक है महोदय। अभी मेरा समाधान नहीं हुआ। हाँ बोलिए। जो प्रश्न शब्द है वो कौन सा लिंग है, वो कर्म है, वो आपका, वो प्रश्न आपका नपुंसकलिंग, कौन सा है, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग है, तो एतम की जगह एतत् होगा, वो कर्म है ना, कर्म। हाँ, तो एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, अच्छा, एतम ना हो कि एतत् होगा ना, यल्लिंगम वाले से। तो फिर प्रश्न शब्द आपका ये पुल्लिंग शब्द है आपका, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग है एतम, पुल्लिंग होगा तो हाँ हो जाएगा, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है आपका, ठीक है, ठीक है जी। सारे विश्व, सारे विद्वानों को वहां ले जाओ, मैं बता देता हूँ, सारे मतलब
अब हमारी जो ले जाने की क्रिया है, ले जाने की क्रिया के द्वारा हम विद्वानों को चाहते हैं, इसलिए विद्वान हमारे कर्म है। तो सर्वान विद्वान तत्र नयतु, ठीक है। किस बालक को पूछते हो, तो कस्मै बाल, पूछने की जो क्रिया है इसके द्वारा हम कम बालकम कर सकते हैं, पूछने की क्रिया है, ठीक है। तो कम बालकम क्या है, कम बालकम पृच्छति। कस्मै बालकाय कस्मै बालकाय क्यों होगा? पूछने की जो क्रिया है उसके उस पूछने की क्रिया के द्वारा हम किसको चाहते हैं? बालक को चाहते हैं, ठीक है ना। कस्मै बालकाय नहीं होगा, कम बालकम। ठीक, अब किस विद्यालय में पढ़ते हो, तो किस विद्यालय में पढ़ते? कस्मिन् विद्यालये कस्मिन हो जाएगा, कस्मिन विद्यालय, ठीक है। कस्मिन विद्यालये पठति। इन छात्रों को पुस्तक और उन बालिकाओं को गेंद दो। इन छात्रों को पुस्तक और उन बालिकाओं को गेंद दो। यहाँ पर देने की क्रिया दोनों में है, देने की क्रिया अलग अलग, देने की क्रिया का जो कर्म है वो अलग अलग है। यहाँ पर देने की क्रिया जो है इसका कर्म पुस्तक है, और यहाँ पर देने की क्रिया का कर्म क्या है? गेंद है। पर इन दोनों कर्म के द्वारा हम किसको चाहते हैं? इन छात्र को और उन बालिकाओं को, इसलिए इनमें दोनों में चतुर्थी होगी। तो एतेभ्यः, इन छात्रों को, एतेभ्यः छात्रेभ्यः पुस्तकम यच्छ, और तस्मै बालिकाभ्यः, तस्मै ताभ्यः बालिकाभ्यः कंदुकम यच्छ, ठीक है। ताभ्यः बालिकाभ्यः कंदुकम यच्छ। ये हमारे आज के वाक्य हो गए। आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर चलते। तो फिर शांति पाठ करके। हाँ, नेहा मानी जी, अब कुछ पूछना चाहती? मुझे नहीं, कुछ नहीं। हेलो जी पूछिए। हाँ, यहाँ पे मुझे वो जो द्विकर्मक धातुओं वाला रूल था उसमें और संप्रदान के यूज में कंफ्यूजन रह गया। हाँ, संप्रदान के यूज में अब देखिए, संप्रदान का यूज नहीं तो वहां पर अपदान, संप्रदान का देखिए, संप्रदान, अगर संप्रदान को बोलने की इच्छा नहीं है हमारी, संप्रदान को बोलने की इच्छा नहीं है और वहां पर द्विकर्मक धातु है, तो हम वहां पर वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, अपना वो कर सकते, ठीक है। चलिए, समय हो गया है काफी, तो शांति पाठ करिए, चलते हैं। मीनाक्षी माता जी करिए। सर्वे सन्तु निरामयाः